So, viewers, welcome to you to my channel Out of Box with अनिल पांडे। और आज मैं आपको जो है प्रेस्टीज सिटी की जो रिसेंट करंट अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसा कि ये प्रेस्टीज सिटी जो है एक आइकॉन समझ लीजिए बेंगलोर का। ये रियल इस्टेट में प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा एक लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2021 को। और आज जो डेट है, आज ये जो दिसंबर 2023 में इसकी प्रेस्टीज की जो अपडेट है वो आप देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही सरजापुर के प्राइम रोड पे लोकेशन में है। जब आप जाते हैं तो एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट की प्राइम बढ़िया सी रोड, दोनों तरफ से खुली हुई सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। और ये 188 एकर्स का प्रोजेक्ट है। नियर अबाउट यू कैन से व्यूअर्स 7000 यूनिट इसमें होंगी। और इसमें जो मैं बताता चलूँ कि इसमें जो है नियर अबाउट अभी इन्होंने 3 अभी ये जो है टावर्स लॉन्च किए हैं। जैसे कि सबसे पहले जब आप गेट से घुसते हैं तो जो ये आपको दिख रहा है एवलॉन टावर, और सेल्स ऑफिस के जस्ट साइड में देखेंगे तो आप एडन पार्क, और ये जो अभी दिखा रहे हैं ये विला है। विला भी लगभग यू कैन से 80% सारा कंस्ट्रक्शन तैयार हो चुका है। और ये जो सामने देख रहे हैं एस्प्रीन, विला को इन्होंने एस्प्रीन नाम दिया है, एस्प्रीन पार्क करके। और ये जो यूनिट दिख रही है विला के एग्जैक्टली सामने एट एंट्रेंस, ये एवलॉन है। ये सभी 29 फ्लोर के जो हैं टावर्स हैं। तो जैसा मैं बताता चलूँ, एवलॉन 29 टावर्स, एवलॉन एक है। और सेल्स ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस के बगल में जो टावर आपको दिखेगा सामने वो ईडन पार्क करके है। और उसके जो ये जो बिला हैं, बिला देखिए, मैं बिला दिखाते चलूँ। और तीसरा जो टावर है वो मेरिडन टावर है। तो सभी में, और इनका एक आगे आने वाला जो एक फ़ेज़ 2 है वो ईडन पार्क का सेकंड वो जो है वो सनीवेल करके ये लॉन्च करेंगे। सो दिस इज़ आप समझ लीजिए, ये देखते जा रहे हैं। तो ये L&T लार्सन एंड टर्बो द्वारा जो है ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। और बहुत ही लार्सन एंड टर्बो आप जानते हैं बहुत ही इंडिया की सबसे पैन इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अच्छा करती है। तो ये है। दूसरा मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, जब मैं ये 15 अगस्त 2021 को ये प्रेस्टीज लॉन्चिंग हुई थी, तो जिसमें कि इस 188 एकर्स में प्लॉट्स भी हैं और घर भी हैं और 3 टावर्स अभी ये जो बना रहे हैं। टोटल अगर इसका देखेंगे तो 7000 यूनिट्स इसमें हैं, बनेंगी। तो आप जिस समय ये लॉन्च हुआ था तो मैं वो चीज़ बता रहा था आपको, उस समय यहाँ पर इतनी रश हो गई थी कि इवन कोरोना टाइम में जबकि निकलना मुश्किल होता था, तो इवन यहाँ पर कर्नाटका में, बेंगलोर में, यहाँ पर सरजापुर एरिया में इनको पुलिस बुलानी पड़ी थी। क्योंकि अगेन तो आपको व्यूअर्स मैं बताऊं, रियल इस्टेट कहीं पर भी हो तो 2 चीज़ मैटर करती है। एक तो बिल्डर आपका कौन है और दूसरा उसकी लोकेशन क्या है। तो सरजापुर अभी बढ़ती हुई ग्रोथ में बहुत ही, इसके पहले भी ये चारों तरफ से इक्विप्ड विद ऑल गुड इंस्टीट्यूशंस, जो कि लोग व्यूअर्स जहां अपना घर लेते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि ठीक है जहां हम रह रहे हमारी लाइफ कैसी होगी और हमारे अगल बगल बच्चों का जो है स्कूलिंग कैसी होगी। मोर एवर एंड मोर कंसर्न अबाउट कि हमारा वर्किंग जो है वो कितना दूर पड़ेगा, क्या होगा, और फिर मैं कैसे कम्यूट करूँगा। तो ये चारों रिक्वायरमेंट इस लोकेशन से फुलफ़िल हो रही हैं। दूसरा जो थर्ड फेज़ ऑफ मेट्रो वो भी नियर बाई मतलब आ रही है पूरा सरजापुर में। और दूसरा इसके नज़दीक जो है वर्किंग ऑफिस लाइक कोडाटी का 6 किलोमीटर है विप्रो का, और यहाँ एसेंचर ऑफिस है। सो मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं ये। तो देयर इज़ नो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों के जो बर्थफुल और जो अच्छे स्कूल हैं प्राइमरी से लेके 1 से लेके 5th तक और फर्दर, वो स्कूल भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ
पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा एरिया है। यदि कई लोगों ने तो ऐसा किया है कि अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट में बुक किया है, रहना है तो भी ठीक है, और नहीं तो इन्वेस्टमेंट में भी तो ये बात होती है कि यदि आपने प्री लॉन्चिंग में अगर बुक किया है तो कीमत इतनी ज़्यादा एस्केलेट होती हैं आगे, क्योंकि ब्रांड अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको उसका फ़ायदा मिलता है। नेचुरली जिन लोगों ने भी बुक किया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता चलूं कि जो प्लाट था, मैं भी प्लाट के लिए गया था, लकली मुझे प्लाट तो नहीं मिला। वो उस समय उसकी कॉस्ट थी विद रजिस्ट्रेशन 50 लाख रुपीज़। यदि आज आप इसी मीन्स 21 अगस्त 15 अगस्त में यदि आपको प्लाट मिला होता तो वो उसकी कीमत अभी रीसेल में 1 करोड़ 10 लाख के करीब वो प्लाट की कीमत है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्लाट को बैंक लोन दे रही है, जिस प्रोजेक्ट को नेशनलाइज बैंक वो, तो और भी भरोसेमंद की चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ मैं बताऊं, प्रेस्टीज या गोदरेज का यहाँ पर यू कैन से बेंगलोर में तो बोलबाला है, क्योंकि इनका आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इनका सब कुछ जो प्रीवियस वर्क है और जो करंट वर्क है और तमाम प्रोजेक्ट जो है पैरेलल इनके चल रहे हैं। तो आपको ये भरोसा तो कस्टमर को होता है कि जाके अगर इसमें बुक करना है तो जाके चलो हम दूसरे प्रोजेक्ट देख लेते हैं उसमें क्या क्या बन रहा है। दूसरा मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा इस प्रोजेक्ट में ये काफ़ी जो 188 एकर्स जगह है, तो इसमें विला भी है, खुद इन्होंने प्लॉट भी 980 के करीब प्लॉट्स बेचे हैं और नियर अबाउट 120 के करीब विला यूनिट्स भी हैं। जस्ट ये इनका देखिए सेल्स ऑफिस है, और सेल्स ऑफिस के आगे वो जो लास्ट में आपको अपार्टमेंट दिख रहा है वो मेरिडन है, मींस बिहाइंड ऑफ द ये सेल्स ऑफिस मार्केटिंग ऑफिस है। इसके पीछे जो अपार्टमेंट, ये वाला जो अपार्टमेंट है ये मेरिडन बना रहे हैं, मेरिडन है ना। तो और इसके नहीं ये मेरिडन ही है। तो सेल्स ऑफिस के सामने ये पीछे कॉर्नर में ये मेरिडन है और दूसरा एडन है, और सबसे पहले जो गेट में आप घुसते हैं तो वो जो है आपका एवलॉन विला है। यदि आप देखें तो एक तो गेट इस तरफ हो गया कि जो सरजापुर मेन रोड की तरफ हो गया, और एक गेट जो है मार्केट ऑफिस जो इनका सेल्स ऑफिस है उसके आप आगे चले जाएं, चूँकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो नहीं जाने देते हैं, वो बरथूर की तरफ खुलता है और उसके पैरेलल काफ़ी रोड। तो ये इट इज़ ऑलरेडी द ह्यूज यू कैन से डेवलपमेंट इज़ कमिंग टू दिस, एंड नाउ जस्ट सी दिस मार्केट ऑफिस कितनी ह्यूज है। और ये वो मार्केट ऑफिस उस समय जब 15 अगस्त में इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हुई थी कि यहाँ पर जो है मैं जैसा कि प्रीवियस बता चुका हूँ, ये कन्नड़ पुलिस को बुलाना पड़ा था, कर्नाटका पुलिस को बुलाना पड़ा था। दे हैव कंट्रोल्ड द ह्यूज क्राउड, और इन लोगों के प्रेस्टीज में केवल एक ही बार आपको टोकन नंबर वगैरह देते थे, और दे विल अनाउंस, दे विल नॉट आस्क यू मच अबाउट दिस बिकॉज दे नो कि आप अगर मना करेंगे तो लेने वाले सैकड़ों खड़े हैं लाइन में। तो इसलिए इनका प्रोजेक्ट का जो है बहुत ही स्टैंडर्ड ऊपर था। नाउ जस्ट सी द सेल्स ऑफिस, आप इनको मैं सेल्स ऑफिस में दिखाऊंगा ये कैसे फ्यूचर में क्या होगा, ये प्रेस्टीज सिटी उसका कुछ ग्लिम्स दिखा रहे हैं। और ह्यूज है, ये देखिए, ये मैं जो बता रहा था। नाउ आप जिस तरफ से आए हैं वो देखिए पीछे साइड में ये जो है इनकी ग्रीन एकर्स करके जो जगह है, प्लॉट्स की जगह है, और एस्पे ग्रीन करके जो है इनके घर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। तो एक पीछे की तरफ और काफ़ी स्टिल इनका नियर अबाउट 20 यू कैन से 82% एरिया ओपन है। ये इस तरीके से दिखेगा, जब ये बन जाएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, और काफ़ी ह्यूज एमिनिटीज़ लेके आया है। और इसमें बहुत से शॉपिंग मॉल आ रहे हैं, काफ़ी कुछ मल्टी एंटरटेनमेंट की चीज़ें आ रही हैं, और अमूमन है बैंक्स आ रहा है, हेल्थ केयर काफ़ी जो है हेल्थ केयर के वो चीज़ें आ रही हैं ऑलरेडी। जो सरजापुर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ चारों तरफ से इक्विप्ड विद गुड हॉस्पिटल्स एंड गुड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड सब तरीके से ये इक्विप्ड है। इसके बावजूद जब आप अंदर एक इसमें बंदा रहेगा तो आप समझ सकते हैं 188 एकर्स ज़मीन काफ़ी होती है। और
जब इतने लोग 7,000 पीपल लिविंग इन यूनिट्स अपार्टमेंट हैं, तो नियर अबाउट 30,000 पीपल एट ए टाइम लिविंग इन दिस ह्यूज कॉम्प्लेक्स एंड आइकॉन, यू कैन से इन फ्यूचरिस्टिक आइकॉन ऑफ द बेंगलोर। तो वहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं जाएगी? एनी गवर्नमेंट वांट रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, सो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब इधर भागे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। सो फ्यूचरिस्टिक व्यू में, और आप देखिए अंदर का दिखा रहे हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं एवलॉन कैसे दिखेगा, और ये इनके घर की यूनिट है ना, सीधा घर में जो ये घर का दिखा रहे हैं, इनकी कार पार्किंग में 2 कार पार्क कर सकते हैं, और इस तरीके का जो विला ये बन के तैयार हो चुका है। और ये जो दिखा रहे हैं इनके प्रीवियस जो क्या इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर या उसमें क्या चीज़ें बनाई हैं, वो अपनी हिस्ट्री ये दर्ज करा रहे हैं कि हमने इससे पहले प्रीवियसली दिस मच आई हैव मेड। सो दीज जो ये प्रेस्टीज हुआ या रियल एस्टेट में, या फिर जो गोदरेज हुआ, तो इसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये प्रीवियस वर्क देख सकते हैं, इनको दिखाने के लिए है। और अगर बेंगलोर तो फुल ऑफ द बिल्डर्स है, कई बिल्डर्स तो इतने ज़्यादा चीट करते हैं, लेट इट बी। अब जैसे मंत्री है, आप जानते हैं मंत्री बिल्डर्स कितनी ज़ोर से उभार लिया था, लेकिन फ्लॉप हो गया। क्यों? इसने बहुत पब्लिक का पैसा चीट किया है। सेम वे यू कैन से द केसेस चल रहे हैं शोभा के ऊपर, और कई हैं जिनका ये अगर आपने बुक भी कर दिया, ख़ास तौर से आप लीजिए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी रेपुटेशन जो कस्टमर फील्ड में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। सो बिकॉज ऑफ दैट, जब डिमांड ज़्यादा है और बिलीव ज़्यादा है, तो इनकी यूनिट बचती नहीं है। और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ पर सेटल अदर स्टेट से आते हैं, तो मैं उनको भी यही एडवाइस करता हूँ कि डोंट पुट योर हार्ड एंड मनी टू लोकल बिल्डर, बिकॉज लोकल बिल्डर का तो इतिहास आपको पता नहीं हो सकता। वो पहली या दूसरी एकोमोडेशन यूनिट बना रहा हो या अपार्टमेंट बना रहा हो, और आपको उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता, और आप जाके उसमें चले गए। सो ऑलवेज प्रेफर, जिनका वर्क उस सिटी में है उनको आप प्रेफर करिए। सी द ह्यूज दिस प्रेस्टीज सेल्स ऑफिस, मार्केट ऑफिस जो अभी भी बना हुआ है, और कैसे फ्यूचरिस्टिक ये प्रेस्टीज सिटी होगी उसके बारे में ये बता रहा है। तो आप देखिए प्रेस्टीज सिटी अब रोड की तरफ है। ये रोड की तरफ जो इसका गेट है, एंट्री गेट, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट ह्यूज एंट्री गेट है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने बोला था मैसेज के थ्रू, मेरे पास बहुत मैसेज आए थे कि आप प्रेस्टीज सिटी के बारे में थोड़ा सा अपडेट दीजिए। सो आई हैव जस्ट, मैं उस तरीके इसलिए मैं आपके पास ये लेके दोबारा आ रहा हूँ कि ये दिसंबर, आज ये 4 तारीख है, तो इसमें ये प्रेस्टीज सिटी का अपडेट क्या, कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ह्यूज गेट है, एंट्री गेट तो बहुत ही ह्यूज है, और आप देखिए तो हर एक, जैसे एवलॉन है, और आपका एडन पार्क है, और जो मैडरिन है, तो इसमें करीबन हर एक में करीबन फ्लैट समझ लीजिए आप 1500 के करीब फ्लैट होंगे, और आगे चल के तो हर एक यूनिट, तो यहाँ पर नियर अबाउट 7000 पीपल विल बी स्टेइंग हियर। सो ग्रोथ, ट्रेमेंडस ग्रोथ होगी। तो मैंने आपको ये दिखाया, आपको द प्रेस्टीज सिटी आपको कैसा लग रहा है, आप मैसेज के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं इसी तरीके से और भी ट्रेंडिंग वीडियो लेके आता रहूं। वैसे भी मैं एक टॉपिक पे नहीं रहता हूं, मेरा मल्टी टॉपिक्स होता है। सो उस पे मैं लेके आता हूं। अपनी जो भी है मुझे मैसेज के द्वारा बताइएगा, और वीडियो देखते रहिए। टिल देन, जो भी है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच वाचिंग फॉर माय चैनल, और इसको व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।